राधे राधे दोस्तों। कथा कहानियों के इस अनोखे सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी श्री राधा रानी जी की चमत्कारी कहानी है। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी है, बल्कि श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी हैं। कहते हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए सिर्फ राधा नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे परम कृपालु श्री राधा रानी बरसाना के एक सेठ की पुत्री बनके स्वयं आ गई। यह कहानी बरसाना की है, जहां राज राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ। बरसाना में श्री राधा रानी के मंदिर के पास ही एक सेठ जी का मकान था, जहां वो रहा करते थे। सेठ जी बहुत संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य मकान, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी वैसे तो हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी हमेशा से एक इच्छा थी कि काश उनकी एक बेटी भी होती। वो सोचते कि अगर उनकी एक बेटी होती तो वो अपने मन की सारी बातें अपने बेटी को बताते और उसे खूब दुलार करते। पर उनके मन की ये इच्छा मन में ही रह जाती। कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत अकेला महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास के मंदिर श्री राधा रानी का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन सेठ जी जब श्री राधा रानी का दर्शन करने के लिए मंदिर गए, उसी दिन उस मंदिर में एक महात्मा जी पधारे। सेठ जी को उदास देखकर महात्मा जी बोले, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तो सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो, पर मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन में यदि किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बैठा लेना चाहिए। बेटा, जब तुम्हें बरसाने में वास मिला है तो तुम पूरे बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। उसके बाद तो सेठ जी का पूरा जीवन ही बदल गया। अब वो सोते जागते उठते बैठते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। सेठ जी को अपनी बेटी को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की श्री राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वो दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर फिर खुद भी प्रसाद खाकर ही जाते। शाम को लौटते तो श्री राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। सेठ जी हर समय श्री राधे का भजन किया करते रहते और अब तो वो हर समय प्रसन्नचित्त भी रहा करते थे। जब भी कोई सेठ जी से उनका परिचय पूछता तो वो कहते कि 3 बहु बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भवन में भरी रहती, नहीं कोई मजबूरी, श्री कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। सेठ जी के घर में एक मनहारन उनकी 3 बहुओं को चूड़ियाँ पहनाने आया करती थी। एक बार वो मनहारन सेठ जी के घर में उनकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाने आई तो 3 बहुओं ने जाकर बारी बारी से चूड़ियाँ पहन ली। तब श्री राधा रानी को लगा कि आज मेरे पिता के घर में मनहारन आई है चूड़ियाँ पहनाने, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। अब जैसे ही 3 बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गई तो श्री राधा रानी प्रकट हो गई। जब उस मनहारन ने श्री राधा रानी का स्वरूप देखा तो वो उन्हें एकटक निहारती ही रह गई। तो श्री राधा रानी बोली कि मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। मनहारन ने सोचा कि जरूर सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया होगा। यही सोचकर उस मनहारन ने श्री राधा रानी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा रानी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। मनिहारन चूड़ियाँ पहनाकर हमेशा की तरह चूड़ियों के पैसे लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारन को दुकान में देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी मनिहारन को हर बार जितने ही पैसे देने लगे तो मनिहारन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, क्योंकि इस बार मैंने आपके घर पर 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई है। तो सेठ जी ने कहा, बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद ही दूंगा। मनिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप अपने घर में पता कर लीजिएगा, फिर पैसे दे दीजिएगा। इतना कहकर मनिहारन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने अपनी बहुओं से मनिहारन के बारे में पूछा
तो उनकी बहुओं ने कहा, पिताजी केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, वही तो मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी इस बात को भूलकर अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा रानी को प्रसाद का भोग लगाया और खुद भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली कि मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने तो आज अपने पिता का घर समझकर उस मनहारन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनहारन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे अपनी बेटी तो बना लिया, किंतु आपको मेरी याद भी नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी अपने सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम दुखी मत हो, मैं उस मनहारन को तुम्हारी चूड़ियों का मोल चुका दूंगा। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसों की थैली निकाली और उस मनहारन के घर की तरफ चल पड़े। पहुंचकर सेठ जी ने मनहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनहारन ने दरवाजा खोला तो इतनी रात में सेठ जी को अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गई। उसने पूछा, सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी की आंखों में आंसू भरे थे। वो बोले, मनहारन तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनहारन हैरान होकर बोली, सेठ जी क्या हुआ? तो सेठ जी बोले, मैंने तो श्री राधा रानी को अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैंने कभी उन्हें अपनी आंखों से साक्षात देखा नहीं। लेकिन तुमने उन्हीं राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की पहनी हुई चूड़ियों का मोल देने आया हूँ। इतना कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली को मनहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। जब मनहारन ने सुना कि स्वयं श्री राधा रानी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनहारन बोली, सेठ जी मैं श्री राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? श्री राधा रानी तो इस पूरे बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे न लूँगी। लेकिन सेठ जी नहीं माने। उन्होंने रुपयों से भरी उस थैली को मनहारन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर चले गए और राधा रानी से कहने लगे कि बेटी तुम दुखी मत होना, मैंने तुम्हारी चूड़ियों का मोल उस मनहारिन को दे दिया है। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन श्री राधा रानी के मंदिर में श्री राधा रानी की सेवा और भक्ति करते करते बिता दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी परम कृपालु जगत स्वामिनी श्री राधा रानी के चमत्कार की कहानी। अगर आप लोगों को श्री राधा रानी की हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके राधे राधे जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर हो, इसी कामना के साथ राधे राधे। धन्यवाद।